दूर किसी जंगल में गोगी चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती और ईमानदार थी। उसका एक बेटा था। बेटा, तुम ज़्यादा शरारत मत करना और दरवाजे के पास भी ना जाना। मैं मिट्ठू राजा के पास जा रही हूँ। इन्होंने मुझे किसी खास काम से बुलाया है। अरे आप फिक्र क्यों करती हो? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप चली जाओ मिट्ठू राजा के पास। बस फिर गोगी चिड़िया मिट्ठू राजा के पास चली जाती है। आपने मुझे बुलाया है मिट्ठू राजा? कोई काम था मुझसे? काम तो बहुत ज़रूरी और अहम है। ये गंदम बहुत ही महंगी और अच्छी किस्म की है और ये 2 बोरियां मुझे उल्लू को बेचनी हैं। तो इसमें मसला क्या है मिट्ठू राजा? इतनी अच्छी और महंगी गंदम आप खाएं, ये आपके लिए भी तो बनी है। गोगी चिड़िया, मुझे मिट्ठू राजा को अपनी माँ से मिलवाने दूसरे जंगल लेकर जाना है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हमें वहाँ जाना है। गोगी चिड़िया, तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए हम ये गंदम तुम्हारे पास रखवाना चाहते हैं। अगर तुम ये गंदम की बोरियां अपने पास रख लो तो हमें भी एतबार होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं इन गंदम की बोरियों की बहुत देखभाल करूंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है गोगी चिड़िया, तुम अब ये गंदम लेकर जाओ और हम 1 हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे, फिर तुमसे ये गंदम ले लेंगे। फिर गोगी चिड़िया गंदम की दोनों बोरियां लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। अरे वाह माँ, मिट्ठू राजा ने आपको तोहफे में गंदम की 2 बोरियां दी हैं। अब तो आपको खाना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं बेटा, ये मिट्ठू राजा ने मुझे अपने पास हिफाजत से रखने के लिए दी हैं, ताकि मैं इन बोरियों का अच्छे से ख्याल रख सकूं। इसका मतलब ये है कि हम ये गंदम नहीं खा सकते? बेटा, तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए भी खाना ढूंढ कर ले आती हूँ। ये कहकर गोगी चिड़िया वहां से चली जाती है और वहीं कालू कौवा भी गोगी चिड़िया के घर के बाहर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। अरे वाह, मिट्ठू राजा की खास और महंगी गंदम, ये तो वाकई बहुत मज़े की होगी। मैंने और रानी ने इतने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। फिर कालू कौवा फौरन उड़कर रानी कवि के पास चला जाता है और उसे सारी बात बता देता है। कालू जी, हमें तो आम से गंदम भी कितनी मुश्किल से मिलती है, तो फिर ये खास गंदम हम कैसे खाएंगे? अरे खाएंगे ना, खाएंगे रानी। गोगी चिड़िया के घर से मैं वो ख़ास गंदम की बोरियां चुरा लाता हूँ और फिर हम घर बैठकर ये गंदम खाएंगे। मिट्ठू राजा समझेंगे कि गोगी चिड़िया ने लालच में आकर वो गंदम की बोरियां छुपा ली हैं और फिर मिट्ठू राजा गोगी चिड़िया को सजा देंगे। हाँ कालू जी, हल तो आपने अच्छा बताया है। आप आज रात ही जाकर वो गंदम चुरा लें। गोगी चिड़िया और उसका बेटा रात को खाना खाकर सो जाते हैं। कालू कौवा और रानी कवि चुपके से गोगी चिड़िया के घर में आ जाते हैं और बड़े ही आराम से वो दोनों गंदम की बोरियां चोरी करके भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है और गोगी चिड़िया उठकर देखती है कि गंदम वहाँ नहीं होती। गोगी चिड़िया परेशान हो जाती है। ये गंदम की बोरियां कहाँ चली गई? लगता है आधी रात को कोई परिंदा गंदम की बोरियां चोरी करके भाग गया है। अब मैं मिट्ठू राजा को क्या जवाब दूंगी? वो समझेंगे कि गंदम की बोरियां मैंने चोरी की हैं। माँ, अब क्या होगा? हम ये खास गंदम की बोरियां कहाँ से लाएंगे? अगर हमने राजा की बोरियां वापस ना की तो वो हमें सजा देंगे। मैं देखती हूँ जाकर और परिंदों से भी पता करती हूँ, क्या पता किसी परिंदे ने किसी को देखा हो। फिर गोगी चिड़िया सब परिंदों के पास चली जाती है। नहीं नहीं गोगी चिड़िया, मैंने किसी भी परिंदे को रात को तुम्हारे घर जाते हुए नहीं देखा। कल रात में जल्दी सो गया था। ठीक है तोते, किसी और परिंदे से पूछती हूँ। गोगी चिड़िया एक एक करके सब परिंदों से पूछती है पर कुछ पता नहीं चलता। अब कल तोता राजा वापस आ जाएंगे और जब इन्हें ये बात पता चलेगी तो वो कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और वहीं दूसरी तरफ रानी कवि वही गंदम कालू कौवे को खाने के लिए देती है। फिर वो मिलकर खास गंदम खाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उन सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ना जाने ये अचानक पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया है। बाबा, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे भी पेट में बहुत सख्त दर्द हो रहा है। तुम ठहरो, मैं भी जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ। कालू कौवे, रानी कवि, शायद तुम दोनों ने कोई खराब खाना खा लिया है जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में दर्द उठा। ये पेट का दर्द आखिर कब ठीक होगा? तुम फिक्र ना करो, बस थोड़ी देर में ये दर्द ठीक हो जाएगा। कालू का बेटा बहुत छोटा था, वो ये दर्द बर्दाश्त ना कर सका और वो मर गया।
वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू राजा जंगल में वापस आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होते हैं। गोगी चिड़िया, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम सब परिंदे गरीब हो, दूसरों की चीज़ें चोरी कर लेते हो। नहीं मिट्ठू राजा, मैंने गंदम नहीं चोरी की, मेरा यकीन करें। पता नहीं किस परिंदे ने मेरे घोंसले से गंदम चोरी कर ली। बस गोगी चिड़िया, मुझे कुछ नहीं सुनना। इसके लिए तुम्हें पूरे 10 साल की सज़ा मिलेगी। तभी कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ आ जाते हैं। रुक जाइए रानी साहिबा, गोगी की कोई गलती नहीं है, इसे सज़ा ना दें, सारा कसूर मेरा है। फिर कालू कौवा मिट्ठू राजा और रानी को सारी बात बता देता है कि कैसे गंदम खाकर उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका बेटा मर गया। क्या इसका मतलब दूसरे जंगल के राजा मुझे यह खराब गंदम बेचकर मुझे मारने चाहते थे? मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप दूसरे जंगल के राजा पर यकीन ना किया करें। आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। ठीक है, पर कालू कौवे, तुम्हें गोगी चिड़िया के घर से गंदम चुराने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। बस इस तरह कालू कौवे को अपने किए की सज़ा मिल जाती है और गोगी चिड़िया खुश खुश अपने घर वापस चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।